नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। जातक भाग 2 में 133वां जातक है कथासन जातक। खेमं यहन्ति इदं सत्था जैतवने विहरन्तो। इस तरह ये जातक शुरू हुआ है और ये जैतवन में विहार करते समय शास्त्रा ने ये चर्चा करी थी। और चर्चा का जो विषय था, जैतवन में विहार करते समय एक अन्य भिक्षु के विषय में कही थी ये बात। अब वर्तमान कथा में क्या हुआ अन्य भिक्षु के बारे में वो जानते हैं। वह भिक्षु बुद्ध के कर्म स्थान को ग्रहण कर, भगवान ने जैसे साधना सिखा दी और उसको ग्रहण कर प्रत्यंत देश में जा एक गांव के पास एक अरण्य निवास स्थान में रहने लगा। यानी कि थोड़ी सी वहाँ से काफ़ी दूर होगा प्रत्यंत देश का मतलब ये। तो वहाँ पर एक गांव से दूर जहाँ जंगल था, अरण्य, जहाँ कोई आदमी आता जाता ना हो, इस तरह के वन को अरण्य बोलते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने एक अपनी पर्णकुटी बना ली और उसमें रहने लगे। पहले ही महीने में जब वह भिक्षा मांगने गया तब उसकी पर्णकुटी में आग लग गई। निवास स्थान के अभाव में कष्ट पाते हुए उसने उपासकों से कहा। जब कोई परेशानी आ गई तो फिर उपासकों से ही कहते हैं बनते लोग, और किससे कहेंगे। उनकी कोई फैक्ट्रियां तो चल नहीं रही हैं कि वहाँ से धन आ गया और बना लिया महल, है ना। तो उपासकों ने कहा अच्छा बनते पर्णशाला बनाएंगे, अभी जोताई में व्यस्त हैं। फिर कहा होगा तो कहने लगे अभी बुवाई में व्यस्त हैं। आज कहते कहते उन्होंने 3 महीने बता दिए। यानी कि उनकी बात को मना तो किया नहीं लेकिन काम भी करके नहीं दिया। तो इससे समझ सकते हैं कि बस उनके आदर की वजह से चीवर वस्त्र हैं उनके पास, इस वजह से उनको मना नहीं कर सके। तो साधुओं से डरते भी थे पहले लोग, आज भी डरते हैं बाबाओं से कि कोई सांप न दे दे और कुछ गड़बड़ नहीं कर दे, है ना। तो आज भी लोग भयभीत होते हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी। साइंस का कितना बड़ा योग है, आज भी एक तांत्रिक और कप कपा देगा अच्छे भले आदमी को, पढ़े लिखे को भी, कि मैं तुझे भस्म कर दूंगा, है ना, इस तरह से। तो वो नहीं कह सके, लेकिन श्रद्धा न होने की वजह से उन्होंने वो काम तत्काल प्रभाव से नहीं किया। अच्छा बनते पर्णशाला बनाएंगे, जोताई में व्यस्त हैं और बुवाई में व्यस्त हैं। निवास स्थान की अनुकूलता न होने से वह भिक्षु कर्म स्थान को पूरा न कर सका। जब सोने उठने बैठने की जो जगह नहीं होगी तो कैसे ध्यान कर सकते हैं। अब विपश्यना साधना करने जाते हैं सेंटर पे, तो वहाँ से सीख करके आ जाते हैं, तो ऐसे समझे कि वहाँ से कर्म स्थान ले आए। अब रहना तो घर में है ना, अब घर में कोई व्यवस्था न हो तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को कैसे ध्यान हो सकता है। और गृहस्थों के पास बड़ी व्यस्त लाइफ भी होती है, रोजी रोटी की भी कमानी होती है, घर भी देखना होता है। तो 1 घंटा हो जाए वो भी बहुत है। तो लेकिन उसका भी समय न मिले और उसके लिए बैठने के लिए जगह न मिले, अगर ध्यान करने बैठे तो शोर शराबा होने लगा। ये इस तरह से ये समस्या जो साधक हैं वो जानते हैं, ये सब आती हैं। तो निमित्ति भी प्राप्त न कर सका, यानी कुछ भी नहीं कर सका। वर्षावास की समाप्ति पर, अब चूँकि वर्षावास तो पूरा करना ही है किसी तरह से रो धो करके, समाप्ति पर शास्ता को प्रणाम कर एक और बैठ गए। यानी कि वो वर्षावास की समाप्ति पर जैतवन आ गए, भगवान को नमस्कार किया, एक और बैठ गए। शास्ता ने उसके साथ बातचीत करते हुए क्यों भिक्षु तुम्हारा कर्म स्थान सफल हुआ, उनको सब याद तो रहता ही था इसको क्या क्या बोला था, आदेश क्या दिया था। उसने आरंभ से लेकर प्रतिकूलता तक संपूर्ण व्रत कह दिया, यानी जो जो घटना उस पर बीती थी वो कह दिया। शास्त्रा ने भिक्षु पूर्व समय में जानवरों ने भी अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता देख अनुकूल रहने पर उस स्थान पर रहे
और प्रतिकूल प्रतीत होने पर उसे छोड़ दिया। आज भी महामंगल सूत्र में आता है अनाकुला च कम्मंता, यानी कि अनुकूल स्थान में रहें और जो प्रतिकूल दिखाई दे वो छोड़ दें, ये उत्तम मंगल है। तो छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए। तुमने क्यों अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं समझी? कह उसके पूछने पर पूर्व जन्म की कथा कही। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व एक पक्षी की योनि में पैदा हुए। क्योंकि वो जानवरों तक की भी बात बता रहे हैं, तो पक्षी की योनि में बोधसत्व पैदा हुए। संज्ञान होने पर सौभाग्यशाली पक्षी राजा हो जंगल में एक तालाब के किनारे शाखा प्रतिशाखाओं से युक्त एक सघन पत्तों वाले एक महान वृक्ष पर अनेक अनुचरों सहित रहने लगे। बहुत से पक्षी पानी भर फैली हुई शाखाओं पर रहते हुए अपनी बीट यानी कि वो छेर गिरा देते थे। उस तालाब में एक प्रचंड नागराज रहता था। उसके मन में आया कि यह पक्षीगण मेरे निवास स्थान पर तालाब में और बीट गिरा देते हैं, मैं पानी से आग पैदा कर इस वृक्ष को जला इन्हें यहाँ से भगाऊं। उसने क्रुद्ध हो रात में जिस समय सब पक्षीगण एकत्रित हो वृक्ष की शाखाओं पर सोते रहे, पहले चूल्हे पर आग रखे पानी की तरह बुलबुले पैदा कर दूसरी ओर धुआं उठा, तीसरी बार ताड़ वृक्ष के प्रमाण भर वाली ज्वाला उठी। बोधसत्व ने जल से आग उठती देख पक्षीगण आग से जलने पर आग से जलने पर पानी से बुझाया जाता है, लेकिन जब पानी में ही जलने लगे तो इसके लिए कहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ नहीं रह सकते, अन्यत्र चलें। इतना कह गाथा कही। जहाँ कल्याण था वहीं शत्रु पैदा हो गया था, यानी कि जहाँ पर ठीक प्रकार से रह रहे थे, चुगने जाते थे और अच्छा वृक्ष था छायादार पत्ते वाला, उसमें छुपे रहते थे, और वहीं पर एक शत्रु पैदा हो गया। पानी में आग जलने लगी। आज पृथ्वी से उगे वृक्ष पर रहना नहीं होगा, किसी दूसरी दिशा में चलो। जिस स्थान पर हमने शरण ली थी वहीं से भय पैदा हो गया। जिस पानी में हमारा कल्याण था, जहाँ निर्भयता थी, वहीं से विरोधी शत्रु पैदा हो गया। अग्नि वह घृत खाता है, इसलिए घृतासन कहलाया। आज हमारा रहना यहाँ रहने योग्य नहीं है। वृक्ष को इस पृथ्वी से पैदा हुए वृक्ष में, और ये उनके पाली के कुछ अर्थ हैं उसके ये हैं। 3 दिशाओं में जाओ, आज हमारे शरण स्थान से भी पैदा हो गया। प्रति शरण स्थान ही भय का जनक हो गया। ऐसा कह बोधसत्व अपना मानने वाले पक्षियों को लेकर अन्यत्र चले गए। जो बोधसत्व को फॉलो करने वाले जो पक्षी थे उनको लेकर के बोधसत्व चले गए। बोधसत्व का कहना अनुमान वहाँ रहने वाले पक्षी मर गए। शास्त्रा ने यह धर्म देशना उपस्थित कर 4 आर्य सत्यों के प्रकाशन के पश्चात 4 आर्य सत्यों का वहाँ भी उन्होंने धर्म उपदेश दिया था। जातक का जो मेल है वो बिठाया, आर्य सत्यों का जो मेल बिठाया, उसके बाद भिक्षु अनंत पद को प्राप्त हो गया। यानी कि जो कर्म स्थान वहाँ दिया था वो भले ही पूरा न कर पाए, लेकिन वहाँ आने पर जब ये जातक भगवान ने कहा तो ये सुनते सुनते वो भिक्षु, अब वो परिस्थिति बस वहाँ ध्यान नहीं कर पाए, लेकिन उनके अंदर ये गुण होगा, पुराने पुण्य इतने होंगे कि इस जातक को सुनते सुनते वो अनंत अवस्था को पहुँच गए। उस समय बोधसत्व का कहना मानने वाले पक्षीगण बुद्ध प्रसिद्ध हुए। पक्षीगण राजा तो मैं ही था। तो उस समय जो इस समय भगवान के सामने जो बुद्ध प्रसिद्ध बैठी थी,
वो वहाँ पक्षियों के रूप में थे, जो उनको फॉलो करते थे, वो उनके साथ चले गए थे। वो आज भिक्षु बन करके उनके सामने बैठे हैं, और ये भिक्षु भी उनमें से एक हो गए होंगे, जो कि अनंत अवस्था को पहुँच गए। और पक्षीगणों के जो राजा थे बोधिसत्व, वो भगवान बुद्ध का ही एक जीवन था पुराना। तो इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।